ओके, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, शॉर्ट थैंक यू इंट्रोडक्शन। सर। हम्म। सर मेरा प्राइमरी एजुकेशन पटना जिला से हुआ है। उसके बाद मेरी 10वीं की पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय जहानाबाद से हुई है। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन एनआईटी त्रिची से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से किया है, जो कि तमिलनाडु में था। उसके बाद सर कॉलेज के बाद मैं 2 साल तक इंफोसिस में एज ए मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ ड्रोन प्रोग्रामर काम किया था सर। उसके बाद मैं क्विट करके इधर तैयारी की लगा हूँ सर 1 साल से। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? कब कब आपने ला, क्विट ला, किया? सर मार्च 2023 में सर। आपकी पढ़ाई कहाँ, जेएनबी से हुई है? जी सर। जेएनबी जहानाबाद। जी सर। जहानाबाद का हम बताइए, कुछ कुछ क्या क्या वहाँ का फेमस है, कुछ जानकारी है? जी सर, वहाँ का एक बराबर पहाड़ है सर। क्या है बराबर और पहाड़ी, कब का है, किस समय का है? सर वो मॉडर्न पीरियड का है सर। किनके द्वारा बनाया गया है? सर ये नहीं मालूम सर। ओके। आपने एनआईटी त्रिची से पढ़ाई किया है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रिपल ई। आप नो इतने सर, अच्छे इलेक्ट्रॉनिक सॉरी सर, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। जी ओके सर। ओके। आपने इतने अच्छे उत्कृष्ट संस्थान से पढ़ाई किया, उसके बाद आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं? क्या उधर नौकरी नहीं मिली? जी सर, नौकरी मिली आप थी तो सर। नौकरी कर भी रहे थे। जी सर। इन्फोसिस में आप एक अच्छे संस्थान में भी थे। आप इन्फोसिस का संस्थान का एक अच्छा, जब भी सर्विस सेक्टर का बात होता है तो उसमें रैंक 1 रैंक 2 रहती है, तो क्या जी दिक्कत क्या सर। हो गई? बताइए। सर मैं जब कॉलेज में था, मतलब एक टेक फेस्ट हुआ था, वहाँ पे मैं लीडरशिप एज ए लीडर था। जब 2000 मतलब स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे, और वहाँ पे ठीक है। वेरियस बैकग्राउंड से मतलब लोग आए थे, प्रशासन के भी लोग आए थे। सर वहाँ पे हमको एक एक्सपोजर मिला कि मतलब इस फील्ड में मतलब डाइवर्स बैकग्राउंड है वहाँ पे, मतलब एक बड़ा सा कैनवास मिलेगा कुछ काम करने के लिए सर। हम्म, लेकिन मैं कॉलेज के बाद तुरंत इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाया क्योंकि घर पे थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था सर। जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम सही हुआ तो मैंने सर क्विट कर दिया तैयारी करना। अच्छा, ये फ्रिज जो है, सॉरी, आप एसी किस प्रिंसिपल पे काम करता है? एसी, एयर कंडीशन। सॉरी सर, इसके बारे में पूरा जानकारी नहीं है सर। ये कौन सा है? ये तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम ही है। जी सर। सर उसका मैकेनिकल ये सब पता नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब जो फंक्शन होता है, मतलब कैसे डिस्प्ले करता है वो सब मालूम है सर, लेकिन उसका इंटरनली फंक्शन। अच्छा ओके। आप कविता भी लिखते हैं, आपकी हॉबी क्या है? हिंदी पोइट्री, जी राइटिंग सर। करना। जी सर। अच्छा, ये कुछ लिखे हैं, बताइए, कुछ सुनाइए। सर इसे मैं बहुत सारी चीज़ें लिखता हूँ, लेकिन बिहार पे है सर। मतलब बिहार का जो 2 लाइन कल्चरल सुनाइए। हेरिटेज है। हम्म। ये बिहारी तू ही बिहारी, तू मगध, तू गंगा की धार है, तू मगध का आकार है। तू माँ सीता की भूमि है और तू ही सुनहरा मैदान है। तू बुद्ध का अवतार है, महावीर का तपस्या है, आर्यभट्ट का आविष्कार है, और तू ही ज्ञान का भंडार है। अब तुझमें ही गरीबी का घनघोर ताला दिखता है, और तू ही उजाला, तू ही चाबी है। जर जर सुंदर अहम सरम सब तुझ में ही दिखता है। तू क्योंकि तू बिहार में ही बसता है और तुझ में ही बिहार बसता है। ओके, बहुत बढ़िया। ये आपने लिखा है? जी सर। ओके। अच्छा, ये बताइए, गद्य और पद्य में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? बेसिक डिफरेंस होता है सर, एक में लैब होता है, एक में लैब नहीं होता है सर। और हम्म, एक में ग्रामेटिकल पे नहीं ध्यान दिया जाता है, एक में पूरा ग्रामेटिकल गद्य में ध्यान दिया जाता है। और रस, पद पर जी ठीक है, सर। रस छंद के बारे में जानते हैं, सुने हैं नाम? जी सर। रस क्या सर होता है? कोई मूड को रिप्रेजेंट करता है सर, मतलब कभी कोई श्रृंगार रस, मतलब रोमांटिसिज्म, चाहे दुखद, ये सब है सर रस का मतलब। छंद क्या होता है? छंद सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। अलंकार जानते हैं? जी सर। क्या है सर अलंकार? अलंकार सर किसी चीज को मतलब मतलब ये मीनिंग से सर किसी मतलब सुशोभित करने के लिए, मतलब उस पे एम्फेसिस ओके। करने आप के लिए। आपके लोकप्रिय फेवरेट कवि कौन है? सर राष्ट्र कवि रंगधारी सिंह दिनकर है सर। उनकी कोई 2 4 पंक्ति याद है? जी सर, उसका रश्मि रथी का भी याद है 2 लाइन सर तो। सुनाइए।
तो बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम धूप सौ पानीपत था पांडव है कुछ और निखा सौभाग्य न सब दिन सोता है देखो आगे क्या होता है मैत्री की राह दिखाने को। ठीक है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में एक टर्म होता है डोपिंग, जानते हैं? जी सर। क्या है डोपिंग? सर डोपिंग सर इलेक्ट्रॉनिक जो है मतलब वो प्रिंसिपल काम करता है वो जो प्रिंसिपल पे काम करता है सर उसको डोपिंग कहते हैं सर उसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं सर मतलब होल बनाने के लिए मतलब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जंक्शन होता है ना, एनपीएन, जी सर। क्या है इसके बारे में, क्या है बताइए? सर ये दोनों डिफरेंस है बस डोपिंग का सर एनपीएन जंक्शन में सर जो पी होता है जिस फील्ड में मतलब पी का डोपिंग होता है सर और दो साइड इलेक्ट्रॉन का मतलब मेजोरिटी कैरियर होता है सर कोई डिफरेंस है सर। कुछ बिहार का न्यूज बताएंगे? आज का सर। हम्म। सर आज का न्यूज है आज सर का, कल का? बताइए। सर आज का न्यूज एक बार सर जो अभी मानसून सीजन चल रहा है उससे कि जो धान का जो धान का जो अभी जो फसल उगा हुआ है सर उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है सर ये चीज पढ़ा था ओके, सर। सुजीत सर। निर्भय। जी सर। बिहार का मौसम आजकल सुहाना है, क्या जी भौगोलिक सर। कारण है? सर अभी मानसून पीरियड भी चल रहा है सर अभी रिट्रेटिंग मानसून का भी पीरियड आया सर। तो रिटर्निंग मॉनसून है तो चले जाना चाहिए, बरस क्यों रहा है? जैसे कोई दिन बरसता है सर तब जाता है सर अभी पूरी तरीका से रिटर्निंग नहीं हुआ सर अभी राजस्थान में स्टार्ट हुआ है सर धीरे धीरे भी। ठीक। आज न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने आज का? जी सर। क्या कुछ खबरें रही हैं न्यूज़पेपर में? सर कुछ एडिटोरियल पढ़ा था सर क्वाड के बारे में पढ़ा था कुछ तमिलनाडु के बारे में पढ़ा था सर वहाँ का जो स्टेट है उसके बारे में सर जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है कितना इन्वेस्टमेंट है। क्वाड की चर्चा की आपने। क्वाड चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसको कहाँ तक संतुलित कर पाएगा? सर ये तो डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं है सर लेकिन जो वेरियस साइन हुए हैं उससे तो मतलब जब पैक्ट साइन हुआ है सर तो उसमें लग रहा है कि सर इसमें कोई जानकारी नहीं है सर मैं क्या बोलूँ सर। कोई बात नहीं निर्भय। क्वाड सदस्यों के नाम बता सकते हैं, कौन कौन से जी सदस्य? सर इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूएसए जापान। यूएसए और जापान, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस क्या है आपका? सर पहला बिहार पुलिस सर्विस है सर सेकेंड डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट है थर्ड में है सर एक्साइज। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट क्यों चुना आपने पोस्ट प्रेफरेंस में? सर मुझे फील्ड वर्क ज़्यादा पसंद था इसीलिए डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट चुना सर उसमें मतलब एक लीडरशिप का भी रोल मिलेगा सर इसलिए सर। तो लीडरशिप के लिए इसमें एसडीएम का भी पोस्ट है, उसमें आप अच्छे लीडरशिप दिखा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ही क्यों? ऐसा फील क्यों हुआ आपको? क्या आपके घर में कोई डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट है या नहीं आसपास में सर। दिखा है? नहीं सर लेकिन उसमें सर एक यूनिफॉर्म वाला भी जॉब है सर उसके प्लस उसमें कि जी सर यही है। कोई कोई बात नहीं। चंद्रगुप्त का नाम सुना है आपने? जी सर चंद्रगुप्त कौन है? सब मौर्य शासन काल में रहते थे सर। मौर्य वंश के संस्थापक थे, लेकिन इतिहास में कुछ और चंद्रगुप्त भी हैं, क्या उनके वो बारे में? गुप्ता पीरियड में थे सर।
गुप्ता पीरियड में थे, एक चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त से द्वितीय। जी सर। इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसे कहा गया है इन तीनों में? सर चंद्रगुप्त टू को सर, सर जहाँ तक मैं याद करता हूँ लिखा नहीं सर। बहुत बहुत अच्छा, सही है आपका जवाब। अच्छा बताइए, आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन का नाम सुना है क्या? जी सर। क्या है? सर उसमें कुछ ज्यादा मतलब ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड रहता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और भी मतलब सर्विसेज सेक्टर के लिए कुछ ज्यादा फैसिलिटी अवेलेबल किस है। तरह की ज्यादा फैसिलिटी? मतलब क्या उनको फ्री में दे दिया जाता है बिजली पानी? नहीं सर, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट रहता है सर कुछ, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वहाँ पे। इसके लिए मतलब स्पेशल से एक जोन बना दिया जाता है और उस पर कुछ रियायती दर पे चीजों को मुहैया करा दिया जाता है। ठीक है राहुल, निर्भय, जी सर। रुपेश सर। हाँ, धन्यवाद सुजीत सर। आप बिहार के 5 कवि का नाम बताएं। सर सब फर्स्ट एंड लास्ट कवि रामधारी सिंह दिनकर, सेकेंड में फणीश्वर नाथ रेणु, थर्ड में सर विद्यापति, फोर्थ में सर अ, भिखारी ठाकुर, और फिफ्थ में सॉरी सर याद नहीं कर पा ओके। रहा हूँ। बिहार में अभी शराबबंदी लागू है। जी इससे सर। पहले भी कभी बिहार में शराबबंदी लागू हुई थी क्या? सॉरी सर इसके बारे में नहीं जानता हूँ सर। कर्पूरी ठाकुर जी ने लागू किया था। जी सर, थैंक यू सर। आप इंजीनियरिंग का यूज कैसे करेंगे प्रशासन में? सर जो मैं पढ़ रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। आप तो आप एक अच्छे स्टूडेंट थे इंजीनियरिंग में। जी सर। अच्छा, तो बताइए फिर कैसे यूज करेंगे? सर जो अभी बिहार का गवर्नेंस मॉडल देखा जाए वो पूरा बेस्ड है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड पे सर। सर उसको मैं जो पूरा क्या फ्रेमवर्क है क्या स्ट्रक्चर है उसको मैं समझ सकूंगा, और मैं जो भी इम्प्रूवमेंट देना होगा कुछ इनपुट देना होगा मैं दे सकूंगा सर, अगर गवर्नेंस में देखा जाए। और देखा जाए डिजास्टर मैनेजमेंट में भी यूज हो सकता है सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का। एजुकेशन के फील्ड में सर अभी जो स्मार्ट क्लासरूम स्मार्ट सिटी का भी ये थीम चल रहा है सर। आप मोस्ट ये थी सर कि जो बिहार ठीक, में। जी सर। आपने इंजीनियरिंग किया, वो भी इतने जी अच्छे संस्थान से किया, उसके बाद आप सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं। जी सर। आपको क्यों हम सिलेक्ट करें? सर सर जितना मैं कॉलेज में टाइम बिताया सर, मुझे एक एक्सपोजर मिला है सर, मैं लीडरशिप का रोल निभाया था वो भी सक्सेसफुली, जो एक वर्ल्ड लेवल का एक और ये थी। एक एक बात बताएं, जी 4 सर। साल तक आपने इंजीनियरिंग पढ़ा, कोई जी एक आध सर। फंक्शन हुआ होगा कॉलेज जिसमें आप लीडरशिप का रोल निभा लिया। जी 4 सर। साल के टेक्नोलॉजी की नॉलेज महत्वपूर्ण है, या एक आध दिन का जो लीडरशिप हुआ उससे आपको क्यूरियोसिटी हो गया कि हम सिविल सर्वेंट बनना चाहेंगे? क्या आप जेन्युइन रूप से बनना चाहते हैं, या फिर देख के कि चलो नहीं सिविल सर्वेंट? वो एक रीजन था सर, और भी रीजन है। मैं जो भी पढ़ा हूँ मतलब इंजीनियरिंग में वो एज मतलब सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकूंगा। सो आगे वाला आने वाला जो भी दिन है सर वो टेक्नोलॉजी बेस्ड सोसाइटी है, स्पेशली इन बिहार में सर जो टेली कम्युनिकेशन के क्षेत्र में टेली डेंसिटी के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है अभी बिहार तो सबसे लास्ट में सर, अच्छा, तो उधर मैं नि- समझ सकूंगा। निर्भय लास्ट क्वेश्चन, कि क्या आप इंजीनियर रह के सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे? जी सर कर सकता था सर, लेकिन इधर आने से सर एक बिग कैनवास मिलेगा सर, कुछ ऑथोरिटी मिलेगा सर, रिसोर्सेस मिलेगा सर, तो उसको मैं और मतलब ओके, बड़ा कर सकता। थैंक यू, गुड लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। फीडबैक। देखिए निर्भय, आपका आपका ये पहला इंटरव्यू, इससे पहले आपने इंटरव्यू दिया है? दिया हूँ सर। दिए हैं। एक भी। तो थोड़ा सा आप जैसे जब आप बोल रहे हैं फैब्रिकेट कर रहे हैं आंसर, पॉइंट कम जा रहा है। मतलब ये बोल कर जैसे मैंने पूछा शुरू में चर्चा चला, आप जहानाबाद से हैं, बराबर की गुफा के बारे में आपने बताया, बस एक पॉइंट बताया। जहानाबाद में और कुछ नहीं है? है सर, सर वहां क्या पे है? और सर बता रहा था विष्णु
टेम्पल है सर एक। ठीक है। मान लिया उसके अब बराबर के बारे में पूछा गया तो ये किस समय का है, किसने बनवाया? जी सर। ये जो अशोक के जो पौत्र थे दशरथ, उनका भी नाम आपको लेना चाहिए। आपका ऑप्शनल क्या है? सोशियोलॉजी है सर। सोशियोलॉजी है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा देखेंगे जो जी आपका सर। क्षेत्र है, जिस कॉलेज मान लीजिए जेएनवी है, जेएनवी का क्या इतिहास है, कब आपका स्थापना हुआ, इसको आप जरूर देख लेंगे अच्छे से। जी सर। ये प्रश्न पूछा गया था कि आप जब एनआईटी त्रिची से पढ़ाई किए हैं, उसके बाद आप इतने अच्छे संस्थान से पढ़े हैं, उसके बाद आप सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं? तो संतोषजनक आंसर नहीं लग रहा था हम लोग को। पिछली बार रुपेश सर भी ये प्रश्न फिर से पूछे हैं, मतलब उस तरह का। तो उसको और एक अच्छे से फ्रेम करना है कि मान लिया आपने 4 साल में एक बार आपका फेस्ट हुआ था, उससे आपको इंटरेस्ट हो गया कि नहीं, कुछ और 2-3 महत्वपूर्ण कारण आप देखें अपने आप को कौन सा। और मुझे लगता है कि सर मैं ज़्यादा अपने आप को, ये मेरा वर्क एरिया ऑफ चॉइस मेरा ये है, इसके अलावा मैं ज़्यादा डिवर्सिफाइड, या मेरे फैमिली में ऐसा थे, या बराबर मेरा इंट्रैक्शन जब हुआ था। सिर्फ एक एग्जांपल नहीं, 2-3 एग्जांपल दे सकते हैं कि जब मैं स्कूल में था जेएनवी में, तो बराबर इंटरेक्शन हुआ करता था, तो वहाँ से भी मुझे एक्सपोजर मिला कि नहीं एडमिनिस्ट्रेशन में ज्वाइन करना चाहिए। आप सिर्फ एक एग्जांपल दे रहे हैं फेस्ट का, है ना? उसको एक अच्छे से फैब्रिकेशन कर लेंगे आंसर, ताकि ये आपका पाला का मतलब आपके पाले में गेंद आया और आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। बाकी आप बोल पा रहे हैं, कंटेंट है, लेकिन उसको और बेहतर तरीके से फैब्रिकेट किया जा सकता है। थोड़ी सी कॉन्फिडेंस कम लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं है, वो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज ठीक ठाक है, बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा करंट अफेयर्स पे काम करना है, और ठीक है, बाकी वेल एंड गुड, आप एक अच्छी कैंडिडेट हैं। थैंक यू सर। निर्भय, एक और अच्छी चीज जो मुझे आप में दिख रही है कि आप नहीं जानते हैं तो उसको ना बोल पा रहे हैं। बिल्कुल बोलना है, लेकिन हर बार एक टर्म नहीं करना है कि नहीं जानते हैं। ये बोलना है कि मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है सर। कुछ इस तरह से चेंज करना है। दूसरी चीज, कॉन्फिडेंस कम है, पर मुझे लगता है कि अभी आपका 1-2 ही इंटरव्यू मॉक हुआ होगा। जब आगे करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बिहार के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, और फिर जहानाबाद से है तो जहानाबाद के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे पर्वत हैं, पठार हैं, वहाँ की कौन कौन से खाद्यान्न फसलें हैं, वहाँ से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं, जिला के बारे में क्या स्थापना का हुआ, बहुत चीजें, रुक नहीं जाना है, कुछ कुछ उसमें कंटिन्यू बनी रहनी चाहिए। तो ठीक है, आप मेहनत करेंगे, अभी समय है आपके पास। और बिल्कुल मैं भी आपको लाइन के इस पार देखना चाहूँगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू बस सर। थोड़ा सा और जम के लगना है, ठीक है? जरूर सर। और नेक्स्ट इंटरव्यू जब लेंगे तो आप इससे बेहतर साबित होंगे, ऐसा विश्वास है। रुपेश जरूर सर। सर। बिल्कुल, धन्यवाद सुजीत साहब। बिल्कुल निर्भय, बाद बाकी सारी चीजें तो बता ही दी गई है, एक दो चीजें मैं ऐड कर देता हूँ। एक तो आप आंसर देने के दरमियान घबरा जा रहे थे, घबराहट होने की कोई बात ही नहीं होती है। दूसरा, जैसे मैंने इंजीनियरिंग के बारे में पूछा, कार्तिकेन सर ने भी उस पर बताया है, मैंने बाकायदे इंजीनियरिंग के ऊपर एक पूरा क्लास ही लिया था। 1-1.5 घंटे की क्लास थी, वो सिर्फ और सिर्फ कि स्विच के क्यों करना चाह रहे हैं, आप सिविल सर्विस में क्यों आना चाह रहे हैं। उन क्लासेस को आप देख लें, थोड़ा सा सेटिस्फाइंग आंसर देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप एनआईटी जैसे महत्वपूर्ण संस्थान से पढ़ के आ रहे हैं। तो आप जो भी आंसर भी दिया आपने, जो वो जनरल टाइप का आंसर था, थोड़ा सा उसमें स्पेशलाइजेशन को लाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। बाद बाकी अच्छा कर रहे हैं आप, थोड़ा सा घबराना नहीं है, अगर पहला मौका है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आंसर थोड़ा सा कैजुअल देते हैं, थोड़ा सा जो ऑफिसर के तरीके से बोलने का प्रयास करेंगे तो सुधार हो जाएगा, और बिल्कुल डिजर्विंग कैंडिडेट है, कोई दिक्कत नहीं निर्भय, ठीक है। प्रयास करेंगे ठीक सर। और बहुत बेहतर होगा, और उम्मीद करते हैं कि जब अगला इंटरव्यू लेंगे तो आप एकदम बेहतर होके आएंगे हमारे सामने, ठीक है। ऑल द जरूर बेस्ट, सर। गुड लक। ओके, थैंक यू सर।